बच्चों, देखो अपन पढ़ रहे थे प्रश्नावली नंबर 3.2 है ना। और इस 3.2 में मैंने आपको कौन सा सवाल समझा दिया था? देखो पहला सवाल समझा दिया था। अब आज करेंगे अपन सवाल नंबर दूसरा। ठीक है, कौन सी प्रश्नावली? प्रश्नावली नंबर 3.2। ठीक है, और इसका सवाल करेंगे अपन कौन सा? दूसरा। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल देखो क्या चाहता है। बोल रखा है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हैं। ठीक है, तो बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे बताओ? याद करो, अपन ने एक सूत्र लिखा था कि भुजाएं बराबर बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोण का योग, और बटे में लिखा था एक बाह्य कोण। याद करो, इसे कुछ लिखा था इससे पहले के जो सवाल करे थे उसमें। ठीक है, अब ये बोल रखा है कि भुजाएं, तो यहाँ पर n का मतलब तो 9 दे रखी है। ठीक है, बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है, और एक बाह्य कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। भुजाओं की संख्या 9 दे रखी है, बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है, और एक बाह्य कोण आपको ज्ञात करना है। तो इस 9 को तो इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो। तो यहाँ पर ये इसलिए यहाँ पे देखो आप कि ये बाह्य कोण बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? बाह्य कोण बराबर हो जाएगा 360 बटे में आ जाएगा 9। अब 360 में 9 का भाग दो, आता है ना भाग देना। देखो ये यहाँ पे ऐसे 360 लिखेंगे, लिख दिया। यहाँ पे 9 लिखेंगे। पाड़ा बोला आप, एक नाम नाम, दो नाम 18, तीन नाम 27, चार नाम 36। तो ये क्या भैया? 4 नाम 36। ठीक है, 0 और आएंगे तो यहाँ पे कर देंगे कितना? 40। तो ये इससे कट जाएगा कितनी बार बच्चों? 40 बार। ठीक है, तो एक बाह्य कोण का मान कितना आएगा? 40 आएगा। आगे आपको बात समझ में? तो ये 90 जब जिसकी भुजाएं जो है वो कितनी हो? 9 भुजाएं हो, तो उसका एक बाह्य कोण का मान कितना आएगा बच्चों? एक बाह्य कोण का मान आएगा 40। ठीक है, अब ऐसे इसका दूसरा सवाल दे रखा है कि अगर इसकी भुजाएं 15 हो तो आप क्या करोगे? तो 15 होगा तो आप क्या करोगे? ये तो आप ही जानो कि आपको क्या करना है। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे सवाल करना है। ये दूसरे का पहला सवाल था, दूसरे का जो दूसरा सवाल हो गया है, 9 की जगह पे क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे? 9 की जगह पे लिखोगे 15। 360 में 15 का भाग देना, जितना आएगा उतना आंसर होगा। ठीक है, मैं नहीं बता रहा इसको। ठीक है बच्चों, तो मैं नहीं बता रहा, आप करोगे, मैं बताऊंगा। आप तीसरा सवाल, इसको सेम टू सेम कर लेना आप। ठीक है, अब देखो आप तीसरा सवाल कि तीसरा सवाल क्या चाहता है। तीसरा सवाल ये चाहता है कि एक समबाहुभुज की कितने भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का मान क्या हो? 24 हो। देखो 24 नहीं 24। तीसरा सवाल देखो, n मतलब भुजाएं ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, और क्या दे रखा है? बाह्य कोण दे रखा है। बाह्य कोण बराबर कितना दे रखा है बच्चों? 24 डिग्री। ठीक है, ये दे रखा है ना, ये दे रखा है। तो अभी मैंने सूत्र लिखा था, वही सूत्र है बस कि ये n बराबर बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, और बटे में कितना लिखना है बच्चों? एक बाह्य कोण, एक बाह्य कोण। ठीक है, अब बाह्य कोणों का योग तो आपको पता ही कितना है? ये है 360, और एक बाह्य कोण कितने दे रखा है? 24 दे रखा है। अब 360 को काट दो आप 24 से। कैसे काटोगे? देखो मेरे को बाड़ा तो आता नहीं 24 का, आपको आता है, आप भाग दे लेना, मैं तो ऐसे काटूंगा। 2 से काटा इसको 180 बार, और 2 से काटा इसको 12 बार। ठीक है, अब 12 का तो आता है मुझे पाड़ा, तो ठीक है 12 का पाड़ा। चलो एक बार और कर लेते ना, 2 से फिर काट देते हैं इसको 90 बार, 2 से फिर काट देते हैं इसको 6 बार। ठीक है, 6 का भी आता है मुझे, पर भाग नहीं दूंगा। फिर 2 से काट दो इसको 45 बार, फिर 2 से काट दो इसको 3 बार।
ठीक है। अब 45 में 3 का भाग देना है, तो 15 15 2 15 30 3 15 45, तो ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 15 बार। तो n का मतलब भुजाएं जो है वो कितनी आएगी बच्चों, भुजाएं आएगी आपकी 15। ठीक है। अगर आपको ये काटना समझ में नहीं आ रहा हो तो सबको 2 बार काट रहा है। 2 से काटा इसको 180 बार, 2 से काटा 12 बार, फिर 2 से काटा इसको 90 बार, 2 से काटा 6 बार, फिर 2 से काटा 90 को 45 बार, 2 से काटा 3 बार, अब लास्ट में 3 से काटा है। 3 का पारा बोलेंगे अपन 45 बार नहीं 15 बार, 15 से आएगा, या फिर 15 को 3 से गुणा करो आप कितना आएगा, 45 आ जाएगा। आ रही ना आपको बात समझ में? ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका तीसरा सवाल। ठीक है बच्चों। अब आओ आप कौन से सवाल पे, अगले सवाल पे। और ये अगला सवाल क्या चाह रहा है, देखो अगला सवाल ये चाह रहा है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो यदि इसके प्रत्येक अंतःकोण का मान 165 डिग्री हो। क्या हो, 165। तो पहले आप समझो कि ये चाहता क्या है। अब आप बोलोगे कि सर हमने तो अंतःकोण से तो समझा ही नहीं, हमने तो बाह्य कोण से समझा। आप इतनी देर से समझा रहे हो, मैं बाह्य कोण समझा रहा हूं। ठीक है। तो ये चौथा सवाल समझो आप, अंतःकोण, अंतःकोण दे रखा है बच्चों कितना, 165। ठीक है। मान के चलो, ऐसे मानो आप ये त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई त्रिभुज है, इसका ये वाला कोण 165 का दे रखा है, तो इसका बाहर का कोण निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। तो अंतःकोण 165 है, तो बाह्य कोण कितना होगा, ये बाह्य कोण बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर रैखिक युग्म बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, तो आपको आता है ये तो कि बाह्य कोण 180 में से 165 को माइनस कर देंगे सर, तो 180, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होता है 180, ये दे रखा है, ये निकालना है तो माइनस कर दोगे आप। तो 180 में से 165 को माइनस करो, कितना आएगा देखो बताओ, 0 में से 5 गया तो 5 बचा, फिर 7 में से 6 गया तो 1 बचा, और 1 में से 1 गया तो 0 बचा, मतलब कितना आ गया, 15 आ गया। सही लिखा है क्या, 180 में से 65 गया तो 7 70 और ये 80, सही लिखा है। बाह्य कोण का मान कितना आ गया बच्चों, 15 आ गया। अब प्रश्न में अपन से क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, वापस वही आ गया है। तो अब ये देखो आप भुजाएं, ये भुजाएं पीछे ही छोड़ देखो, हर सवाल में आएंगी। भुजाएं बराबर n बराबर क्या लिखते हैं अपन, बाह्य कोणों का कुल योग, बाह्य कोणों का कुल योग, ठीक है, और बटे में एक बाह्य कोण। ये करते आ रहे हैं ना इतनी देर से, तो यहाँ पे भी यही करेंगे जो पहले करते आ रहे हैं, नहीं करेंगे तब तो अलग क्यों करेंगे, है ना। तो ये तो हो गया 360, बाह्य कोण कितना था 15। अब आप बोलोगे सर इसको भी आप वैसे काटोगे भी 2 2 से, मैं वैसे नहीं काटूंगा 2 2 से, 15 का भाग दूंगा मैं यहाँ पे। देखो ये 360 है और भाग देंगे का 15 का, तो 1 15 15 2 15 30 और 3 15 2 45 होता है। 2 बार जाओगे आप भाग में, 50 60, 1 15 15 2 15 30 3 15 45 और 4 15 60, ये लो कट गया। ठीक है, ये 15 से ये कट गया कितना 24 बार। तो n मतलब भुजाओं की संख्या का मान कितना आ गया बताओ, भुजाओं की संख्या का मान कितना आ गया बच्चों 24 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा सवाल, चौथा सवाल। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब आप बोलोगे सर क्लासरूम से भी ज्यादा समझ में आ रहा है, बोलो ठीक है ना। क्लासरूम में तो बच्चे समझने नहीं देते, आपको नहीं दे देना, यहाँ तो कोई नहीं डिस्टर्ब कर रहा, बढ़िया आराम से पढ़ो। ठीक है, अब मैं आपको देखो पहला बता दिया मैंने, दूसरा बता दिया, तीसरा बता दिया, चौथा बता दिया, ठीक है ना। और दूसरे का भी दूसरा मैंने नहीं बताया था, ठीक है, दूसरे का दूसरा नहीं बताया था ना मैंने, तो दूसरे का दूसरा तो मैं बताऊंगा भी नहीं। अब चलो मैं आपको चौथा बता देता हूँ, सॉरी चौथा तो बता दिया, पांचवा बता देता हूँ। पांचवें में क्या करना है, देखो पांचवा और छठा ये थोड़े से ऐसे ही है, अभी जो से करा बोल रखा है कि क्या ऐसा समबाहुभुज बनाना संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या हो 22 डिग्री हो। क्या करना, 360 में 22 डिग्री का भाग देना, अगर पूरी बार भाग जा रहा है तो संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। ठीक है,
और दूसरा बोल रखा है कि क्या ये किसी समबाहुभुज के अंतःकोण हो सकते हैं। अंतःकोण मतलब अंदर वाला, ये वाला कोण जो है हो सकता है क्या, ठीक है ना। तो ये तो मैं आपको कल ही बताऊंगा, ठीक है बच्चों, बाकी अब कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।